नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी नीमच के आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने अत्यंत महत्वपूर्ण एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आपके पास फ्लैश पर दिख रहा है, प्रमुख समाधि स्थल एवं उनसे संबंधित व्यक्ति। मित्रों, बड़ी बड़ी एग्जामों में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए, याद न होने पर वापस रिपीट कीजिए। पूरे 16 जनों के महत्वपूर्ण स्मृति स्थल दिए हैं यहाँ सामने जो दिख रहे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। उनसे संबंधित बहुत सारी रोचक जानकारियां भी आपको देंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा से उपयोगी, अत्यंत आपके लिए लाभदायक होगी। मित्रों, सबसे पहले आता है आपका राजघाट। 1 नंबर राजघाट हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की समाधि स्थल है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिरला भवन में एक सभा के दौरान नाथूराम गोडसे द्वारा उनको गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजघाट यमुना नदी के किनारे स्थित उनकी समाधि है। इसके लिए देखिए, आप नीचे ट्रिक लिख रहे हैं, बापू करे राज। बापू करे राज से आपको सब याद हो जाएगा। विजय घाट मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है। विजय लाल, इसकी हमने ट्रिक रखी है, जिससे विजय से तो आपके पास विजय घाट हो जाएगा और लाल से लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। मित्रों, 11 जनवरी 1966 को ताशगंज में पाकिस्तान से संधि के लिए गए थे। उसी दौरान उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी, जिस पर आज भी सस्पेंस कायम है। मित्रों, सन 1965 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। उस दौरान काफी विषम परिस्थितियों में उन्होंने देश का कारोबार संभाला। आपात सी स्थितियां बन गई थी। वो पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, साथ ही कुछ समय पहले ही चाइना से भी युद्ध हुआ था, तो देश की स्थिति काफी नाजुक सी थी। मित्रों, उसी दौरान उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। पाकिस्तान से युद्ध के अंदर हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए जय किसान दिया था। तदुपरांत हमारे देश के अत्यंत मेधावी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी जो है पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को इस महान प्रधानमंत्री का जो नारा जय जवान जय किसान में ऐड करते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान कहा, और उसी नारे की जो है आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के वर्तमान मेधावी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने, जब हमारा चंद्रयान सफल हुआ था, तब उन्होंने इसरो को संबोधित करते हुए उस नारे में जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जोड़ा था। मित्रों, जय अनुसंधान। अतः लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट, शॉर्ट ट्रिक विजय लाल। फिर आता है आपके पास नंबर 3 पर किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल है। चौधरी किसान से आप इनका नाम याद रख सकते हैं। मित्रों, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। किसान घाट इनका नाम देने का उद्देश्य यह किसानों के नेता थे और किसानों में इनका काफी वर्चस्व था। 14 जनवरी सन 1980 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है वीर भूमि, राजीव गांधी की है। वीर है राजीव, ये इनकी ट्रिक है। दिल्ली के रिंग मार्ग पर इनका समाधि स्थल है। मित्रों, फिर आता है आपके पास महाप्रयाण घाट, पटना में स्थित है। मित्रों, महाप्रयाण घाट हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की समाधि स्थल है। मित्रों, 26 जनवरी 1950 से
14 मई 1962 तक वह देश के राष्ट्रपति रहे। उसके पहले वह भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। पटना के बांस घाट में महाप्रयाण घाट उनका समाधि स्थल है मित्रों। और महाप्रयाण घाट के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को महाप्रसाद के रूप में आप याद रख सकते हैं। महा से महाप्रयाण घाट, प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 6 पर आता है मित्रों नारायण घाट। नारायण घाट हमारे देश के प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा साहब का समाधि स्थल है। वह देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दुर्भाग्यवश प्रथम बार वह प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब की मृत्यु के उपरांत, फिर जब जो हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, उनकी मृत्यु के उपरांत उन देश का प्रधानमंत्री कार्यवाहक बने। नंदी नारायण आप जान सकते हैं, शिव जी के नंदी और नारायण प्रभु नारायण, नंदी नारायण, नारायण से नारायण घाट, नंदी से गुलजारीलाल नंदा। फिर आता है आपके पास शांति वन। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित के नाम से विख्यात, चाचा नेहरू के नाम से विश्व विख्यात, इसलिए इनकी ट्रिक बना दी गई है, शांत रहे, चाचा रहे शांत। नई दिल्ली में है इनकी समाधि स्थल। फिर आता है शक्ति स्थल। हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इनके समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। इंद्र की सी शक्ति, इंद्र की सी शक्ति से आप याद रखिए, दिल्ली में इनका समाधि स्थल है। फिर आता है आपके पास अभय घाट। हमारे देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब, मोरारजी देसाई साहब देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे। इनका समाधि स्थल मित्रों है अहमदाबाद में। मेरा अभय, मेरा अभय, अभय से अभय घाट, मेरा से मोरारजी देसाई, आप मोरा अभय भी कर सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान लगाइएगा, मोरारजी देसाई साहब की समाधि स्थल को कई बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स के अंदर दिल्ली में बताया गया है इनकी समाधि स्थल, लेकिन मित्रों इनका समाधि स्थल अहमदाबाद में है, याद रखिएगा। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे प्रथम, भारत रत्न से भी सम्मानित थे और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित थे। मोरारजी देसाई साहब, ऐसी थी इनकी ख्याति। 29 फरवरी को उनका बर्थडे आता है। किसी समय 29 फरवरी को राष्ट्रीय मद्यपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता था। फिर आता है आपके पास समता स्थल। चौधरी जगजीवन राम का जन्म, चौधरी जगजीवन राम साहब का जो है ये समाधि स्थल है मित्रों। समता स्थल दिल्ली में है। चौधरी जगजीवन राम के नाम एक रिकॉर्ड है, सर्वाधिक समय तक देश के केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड। सासाराम बिहार से आते हैं मित्रों। यह सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है मित्रों। यह वही शेरशाह सूरी हैं जिन्होंने 1540 से 1544 के दौरान ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण कराया था। कलकत्ता से लाहौर तक का निर्माण था। वर्तमान में जीटी रोड कलकत्ता से अमृतसर वाघा बॉर्डर तक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोल का प्रश्न है, जीटी रोड वर्तमान में NH1 और NH2 का हिस्सा है मित्रों। अब आता है नंबर 11 चित्रा भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनकी समाधि स्थल का नाम है चित्रा भूमि। दादर मुंबई में यह इनका स्थल है मित्रों। आप सभी को पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म स्थल महू में है, मध्य प्रदेश महू। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर महू का फुल फॉर्म है मित्रों। हमारे देश के संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य पश्चिम बंगाल से थे। देखिए कहाँ महू और कहाँ पश्चिम बंगाल, लेकिन कितने ख्याति प्राप्त, विख्यात और आदरणीय व्यक्ति रहे होंगे उस समय, जिनकी ख्याति पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई थी।
मित्रों, यह वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। याद रहेगा आपको। फिर आता है आपका नंबर 12, एकता स्थल यानी जेल सिंह। इनकी समाधि स्थल दरियागंज नई दिल्ली में है। मित्रों, एकता स्थल को भारत की एकता एवं अखंडता का प्रतीक माना जाता है। दरियागंज नई दिल्ली में स्थित है। मित्रों, ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल की बहुत ही एक दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो पूछ ली जाती है कि किसके राष्ट्रपति शासन के काल में ऑपरेशन ब्लू चलाया गया था। मित्रों, तो आप हमेशा याद रखना, यानी जेल सिंह साहब के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू चलाया गया था। इनके शासनकाल में हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो वो काल भी दुर्भाग्यवश श्रीमान ज्ञानी जैल सिंह जी का ही है। एक और ज्ञानी जैल सिंह जी के लिए आप संविधान से एक प्रश्न याद रखिए। यह वह देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने जेडी वीटो का प्रयोग किया था। एक प्रस्ताव संसद द्वारा पारित करके भेजा गया था, जिसे ये अपने जेब में रख दिया और उसको वीटो मतलब निषेधात्मक होता है। वो निषेधात्मक मत का उनने प्रयोग कर लिया गया। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे वो किससे संबंधित विधेयक था। फिर आ रहा है मित्रों आपके लिए नंबर 13, उदय भूमि। हमारे देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन साहब का समाधि स्थल है उदय भूमि। मित्रों, KR नारायणन साहब देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। हम आपसे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर चाहेंगे। देश के दूसरे दलित 14 नंबर पे आता है कर्मभूमि। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब देश के 9वें राष्ट्रपति रहे। 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक देश के 9वें राष्ट्रपति थे। इसके पहले वह देश के 8वें उपराष्ट्रपति बने थे। मित्रों, जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 नहीं आया था, मध्य प्रदेश राज्य नहीं बना था, उस दौरान भोपाल एक इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करता था। 1952 से 1956 तक वो भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। फिर आता है मित्रों नंबर 15 पर। कमेंट बॉक्स में आपको उनका नाम लिखना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की समाधि के स्थल का नाम आपको बताना है। मित्रों, रामेश्वरम में उनकी समाधि स्थल है। आपको इनकी थोड़ी सी जानकारी दे दें। वह देश के 11वें राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम उनका फुल फॉर्म है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। भारत रत्न से सम्मानित इस देश के सपूत जब 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान दे रहे थे। उस व्याख्यान का नाम है रहने योग्य ग्रह। किन किन ग्रह पर मनुष्य रह सकता है उसके ऊपर व्याख्यान दे रहे थे। उसी दौरान उनको एक कार्डियक अरेस्ट आया, मतलब हार्ट अटैक, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। इस दौरान उनका निधन हो गया और हमारे देश ने एक सपूत को खो दिया। फिर आता है आपके पास नंबर 16। हमने उनका समाधि स्थल लिख दिया है। आपको उनका नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको उनका नाम लिखना है। और हमने यहाँ आपके लिए उसकी ट्रिक भी दे दी है, अटल सी स्मृति या स्मृति रहे अटल। नई दिल्ली में इनका समाधि स्थल है। मित्रों, तो यह थी आपके पास प्रमुख समाधि स्थल जो अक्सर कर परीक्षा में पूछ ली जाया करती है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? निश्चित ही यह आपके लिए हेल्पफुल होगी परीक्षा में और हम ऐसी आशा करते हैं आपको यह परीक्षा में नंबर देने योग्य बने। धन्यवाद मित्रों। आप आपके अपने से अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं अन्य से भी शेयर करवाएं। धन्यवाद। थैंक यू।